सो मेरा बचपन से एक ही लक्ष्य था किसी दिन मिर्जापुर में आऊँ। तो anyway, भाई मिर्जापुर यूनिवर्स में मैं न्यू कमर हूँ, सो डेफिनेटली मैं कुछ सीखने ही आया हूँ। बिकॉज फ्रॉम सीजन 1 to 3 व्हाट आई हैव सीन, जिसको लगा कि वो बहुत कुछ सीख चुका है वो मर जाते हैं। मुझे मरना नहीं है। वो अब वो 4 सितंबर को हमें पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, तो बड़ा एक्साइटमेंट है उसके लिए। वो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल लुकिंग अमेजिंग। वो आप लिटरली आई शुड डोंट माय शेड्स लाइक शाइनिंग लाइक अ सुपरस्टार एज ऑलवेज। थैंक यू। भाई ये बताइए कि मिर्जापुर के वर्ल्ड में ना आदमी की पहचान उनके काम से नहीं होती बल्कि उनके इरादों से होती है। तो आपका जो कैरेक्टर है, सच बताइए ऑडियंस को यहाँ पे क्या इरादे हैं आपके? यार अगर इरादा बता दिया दुनिया को तो बेवकूफ़ी हो जाएगी बहुत बड़ी। बस इतना कह सकता हूँ कि इरादा पक्का है, और अब नेक है कि नहीं वो मैं चाहता हूँ जनता पर्दे पर देखे। यार थोड़ा तालियों से इनका स्वागत करें यार, ये हमारी नए फैमिली मेंबर्स हैं। सर मैं क्यूरियोसिटी बोलने वाला था, सुशांत भाई आप है तो मैं जिज्ञासा बोल देता हूँ। एक जिज्ञासा है जानने की कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, 4 तारीख को पता चल जाएगा। ठीक है, a big round of applause for our new family members, ladies and gentlemen. Thank you, thank you, thank you, thank you. भौकाल मत क्या भाई, भौकाल मत क्या। अच्छा ये बहुत सोबो हो गया, अभी थोड़ा माँ का वो कर लेते हैं। चलो थोड़ा सा आवाज करो यार। वेलकम वेलकम साहब, हमने मकबूल सुना कहीं पर, किसी ने मकबूल बोला, कौन बोले? जो थोड़ा थोड़ा सा चीयरिंग हो जाए हमारी टीम के लिए। वेल डन गाइस, फर्स्ट ऑफ कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू थैंक यू। हमारे लिए बेहद खुशी की बात है आप लोग यहाँ पर हैं। मिर्जापुर का जो सफर रहा है, ऑडियंस से आपने देखा बहुत सारा प्यार आपको मिला है। मूवी के साथ अब इस दुनिया में लौटने का एक बार फिर से मौका मिला। एक तरफ से अगर देखें तो सीजन 1 उसी दुनिया में आप वापस जा रहे हैं जहां से सबकी शुरुआत हुई थी। कैसे लग रहा है आपको? लेट्स स्टार्ट ऑफ। हाउ डू यू? जरीना का भौकाल याद है कि नहीं? जी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। द लव दैट वी आर गेटिंग, इट्स लाइक रियली मैग्नानिमस, लाइक इट्स ओवरवेलमिंग। एंड सीजन 1 से अभी तक का जर्नी हैज बीन ब्यूटिफुल। आई एम जस्ट ग्रेटफुल। आई एम ग्रेटफुल टू बी हियर एंड अ पार्ट ऑफ मिर्जापुर। I think all of us are part of Mirzapur and has given us the best entertainment for the last few years. Thank you, man. Sir, आपके लिए कैसा लग रहा है एक बार फिर से उस यूनिवर्स में एक बार फिर से लौटना? नमस्कार आप सभी को। मकबूल की वफादारी होगा आपने। मिर्जापुर सीजन 1 से लेकर आज तक दर्शकों का जो प्यार, जो अपनापन मिला, उसके लिए बहुत आभारी हूँ। और मिर्जापुर द मूवी से वापसी को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत इमोशनल हूँ। खासकर मूवी जब सीजन 1 की ओर लेकर जाती है, जहाँ से हमने अपना ये सफ़र शुरू किया था, तो बहुत पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। लेकिन इस बार बहुत कुछ तैयारी, बहुत अनुभव और बहुत यादों के साथ हम वहाँ गए। मिर्ज़ापुर मेरे लिए एक शो या सिनेमा या फिल्म नहीं है। मिर्ज़ापुर मेरे लिए एक अध्याय, एक चैप्टर है लाइफ का। मिर्ज़ापुर ने वो पहचान दी, वो नाम दिया। बतौर कलाकार बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, आगे बढ़ने का मौका मिला। सो मिर्ज़ापुर ने जो दिया वो मेरे लिए, मतलब मैं शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकता, उसको खाली महसूस कर सकता हूँ। सो उसके लिए मिर्ज़ापुर की पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे ये मौका दिया। एंड थैंक यू सो मच, इतना प्यार, इतना अपनापन दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। थैंक यू सर। अजीत जी आपके लिए कैसा लग रहा है? देखिए, हम हमेशा ज़िंदगी में क्या है कि पुराने वक्त में जाना चाहते हैं, कुछ यादें फिर से बटोरना चाहते हैं, ऐसे जीवन में हम चाहते हैं। और मिर्ज़ापुर 3 आते आते तो मेरा परिवार टूट गया, घर भी छूट गया, जेल में पहुंच गया। तो मतलब वापस उसी इम्परफेक्ट फैमिली में लौटना बड़ा अच्छा लगा, उस घर में लौटना अच्छा लगा। तो कुछ दिन उस घर में गुजारे, कुछ दोबारा से सभी लोगों के साथ परिवार में रहा, तो बहुत अच्छा लगा। मैं बस फिल्म का इंतजार कर रहा हूँ। हम सब इंतजार कर रहे हैं 4 सितंबर। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज।
डेडिकेशन बोलते हैं, नीड बोलते हैं हमारे साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए अभी नॉन वायलेंस है थोड़ा सा, लेकिन आवाज तो आप यू कैन चीयर फॉर देम, यू कैन मेक सम नॉइज थोड़ा। ओके अच्छा, आपसे जरा शुरू करते हैं। यहाँ पे हमको एक बात समझ में नहीं आती और ये फैंस के लिहाज से हम आपसे पूछ रहे हैं, इस फैमिली में ना जो आपकी फैमिली बड़ी अतरंगी सी लगती है, एक भाई का गुस्सा, दूसरे का दिमाग, पापा अपनी ही स्टाइल में रहते हैं, लेकिन घर पे कोई सुनता नहीं है, लेकिन आप बात मनवा लेती हैं किसी तरह। ये टैलेंट कैसे कर लेती हैं? वैसे तो घर में कोई भी आया अभी आया आई एम सेइंग इस घर में वैसे तो कोई भी किसी की नहीं सुनता, लेकिन मुझे लगता है हौसले बुलंद रखो और थोड़ी मासूमियत रखो, एवरीथिंग फॉलोज माय ब्रदर। तो या ये भी ठीक है, तो यही है, ऐसे ही दिन पे अपनी बात मनवा लेती है और प्यारी तो है ही, है ना? ये अग्री करता है कि नहीं? से यस, ये फैंस बोल ही रहे हैं। श्वेता, ये जो गोलू का हमारा कैरेक्टर है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्ट्रास्ट है। पहना भी आपने वायलेंस पसंद नहीं है, लेकिन जब आप अपने इरादों पर अटल रहती हैं, व्हेन यू डिसाइड कि आपको चाहिए, तो यू आर स्ट्रॉन्ग हेडेड ओवर देयर। As an actor, how has this complexity made Golu such an interesting character for you to play? साइलेंस और वायलेंस गोलू को दोनों नहीं पसंद, और हमने ये देखा है कि जनरली वायलेंस जो चुनता है वो मजबूरी में शुरू करता है और फिर मज़ा आने लगता है। लेकिन मिर्ज़ापुर से हमने अगर एक चीज़ जो सीखी है वो ये है कि वायलेंस का रास्ता जो भी चुनता है उसको सज़ा ज़रूर मिलती है। तो गोलू और श्वेता दोनों यही चाहेंगे कि आप लोग वायलेंस बस स्क्रीन पे एंजॉय करें। मतलब मैम यही प्रॉब्लम है, आपको 101 मिला है पेपर में आउट ऑफ 100, 1 मार्क फॉर हैंडराइटिंग, ये वही हिसाब है। वोट फॉर तो आपका जो कैरेक्टर है, ये स्वीटी बड़ी यूनिक है इस पूरे सेंस में। मैं आपको बताता हूँ, जिससे पूरा मिर्जापुर डरता है, जिससे पूरा मिर्जापुर घबराता है, वो आपके सामने एकदम भीगी बिल्ली बन जाता है। देयर इज सम मैजिक दैट यू हैव। ये जो टशन है आपका, इसका सीक्रेट जरा बताइए सबको। पहली बात तो नमस्कार। टू आंसर योर क्वेश्चन, मुझे लगता है कि स्वीटी गुप्ता को किसी का वैलिडेशन नहीं चाहिए, ना गुड्डू का ना मुन्ना का, इसलिए वो इतनी कॉन्फिडेंट है, खुद से इतना प्यार करती है कि उसका सैसिनेस टशन उससे ही आ जाता है। एंड आई हैव टू से कि सीजन 1 मिर्ज़ापुर के अंत में, स्वीटी का जब अंत हुआ था, तब लगा नहीं था कि फिर से मिर्ज़ापुर वर्स में इस कास्ट के साथ काम करने का मौका मिलेगा। सो वेरी ग्रेटफुल टू Amazon, Excel, पुनीत जी, रूपा, एवरीबडी, एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव टू द ऑडियंस। अब जानते हैं ना किसकी मम्मी है? पहली बार ऐसा देखे किसी टीजर में कि कोई मम्मी इतना बवाल मचा रही है, भौकाल मचा रही है। तालियां होनी चाहिए भाई। बताइए, आपको कोई परेशान तो नहीं कर रहा ना? इसका कोई सरल जवाब तो नहीं है, तो जगत में ही बहुत परेशान दिल्ली से शुरू हो के कहाँ तक जा रही तो बट 4 सितंबर को मुझे लग रहा है सब ठीक हो जाएगा। 4 सितंबर को सब सही होना है। चलिए, ये बहुत ही बढ़िया है। और कैसे लग रहा है? फुल इज्जत सब मिल रही है ना? ऐसा सब अब सब सॉर्टेड है ना? हाँ जी, यस। चलिए, बहुत ही बढ़िया। रसिका, आपके लिए अब ये मिर्जापुर जब हम सोचते हैं तो गन्स, गद्दी, ये सब हमारे जहन में, हमारे दिमाग में आता है, पर असली पावर तो द विमेन ऑफ मिर्जापुर। आप ज्यादा बिना कुछ बोले पूरा जो हवेली है वो आपके इशारों पर चलता है। एक सच बात बताइए, इस बार जो आपका कैरेक्टर है वो क्या चाल बुनने वाला है और कौन फंसने वाला है इस बार? सवाल ये नहीं है कि कौन फंसेगा, सवाल ये है कि कौन बचेगा। जो भी बीना के रास्ते में आता है वो तो फंसता ही है, शायद उसको खुद ना पता हो कि वो फंस गया हो, लेकिन फंस तो जाता ही है। तो बीना तो अपने तरीके से फुल्ली प्रिपेयर्ड है। आप मिर्ज़ापुर बड़े पर्दे में देखने के लिए प्रिपेयर्ड हैं? अरे थोड़ा, आर यू रेडी? एक मिनट
अपन इसे थोड़ा सा अपने भाषा में कर देते हैं, अभी तैयार है कि नहीं? अब फील आता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नहीं क्या कहा बोले? ब्यूटीफुल कहा बोले? अरे हम लगा देते हैं भैया ना भैया। आप क्या बोले? अरे एक मिनट इधर से बोले, क्या बोले? आपको चाय समोसा। एक समोसा दो कप चाय, एक समोसा दो कप चाय, एक समोसा दो कप चाय। ये हुई ना बात। आ सकते हैं आप, ज्वाइन कर लें। आगे बढ़ाएंगे। Love you guys. Thank you so much for coming. Thank you. वेलकम। आपको ना भैया ये है कि पूरा देश ना थोड़ा सा सैड फील कर रहे थे, सबको लगा कि अब तो मतलब मजा नहीं आएगा, स्टेटस भी लगा दिए थे, आंसू भी टपक रहे थे। अब ऐसी वापसी की है आपने, सभी सोचे कि ऐसा धमाकेदार कमबैक फिर से करेंगे। To begin with, it was a mistake. Correct? It was a mistake. Everyone agrees. Was it a mistake? It was a mistake. लेकिन देखिए क्या है कि हमें कुछ ऐसा, देखिए एंट्री उसकी होती है जो कहीं गया हो। हिंदी फिल्म के हीरो हैं, अब हमारे यहाँ से कुछ हो नहीं सकता। यही बोला, मिल गया था हम लोगों को फिर। अब देखिए ये इनकी बात हुई, लेकिन भैया ऐसा है कि कंपाउंडर के बिना मुन्ना इज वेरी अधूरा। कंप्लीट करते हैं आप एक दूसरे को। सच बताइए ये दोस्ती का असली राज क्या है? व्हाट इज दिस फ्रेंडशिप? देखिए हमने बॉन्ड हमने जो फिल्म बनाई है मिर्जापुर, उसकी दुनिया में सब लोग जो है एक दूसरे को मारना चाहते हैं, लेकिन कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो किसी के लिए जान दे सकते हैं, और कंपाउंडर उनमें से एक है। लॉयल्टी है मुन्ना भैया के लिए, और भी विस्तार से बता सकते हैं, लेकिन आप लोग जल्दी लेट हो होंगे तो आगे मुन्ना भैया का चलवा है। अरे वो से और तुम्हारे लिए। Love you guys. अरे चलिए चलिए, तालियां होनी चाहिए यार। Come on. आपसे ये भाई एक सेकंड, हम तो भूल ही गए आपसे मिलने। वो उधर, अरे उधर चाचा बैठे हैं, आपके फेवरेट चाचा बैठे हैं। अच्छा, अरे वाह, याद है? हैं? दोबारा मत बोलना वो सब। बहुत बढ़िया। So good to see you guys. Big round of applause for Chacha. कमाल है सर, कमाल है। I love you sir. हाँ, मम्मी बहुत टी-शर्ट पहनती से थी हमारे। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। क्या बोले थे फिर से बोलो? एक चाय दो खारी। मजा नहीं आया बे। एक चाय दो खारी। भैया कैसे लग रहा है आपको? पूरा इतना बना दिया। ये करप्शन रियल है यार, तुम सब इन्फेक्ट हो चुके हो। अच्छा, आज एक नए किरदार भी है हमारे साथ, जिश। उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा। ये शुरू मजबूरी में किए थे, लेकिन इनको मजा आ रहा है। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, थैंक यू, आई लव यू। अरे यार, पोस्टर लाए हो, थैंक्स यार। ओके, वो सब आप बोलना, डायलॉग आप लोग तो सब जानते ही हो। फिल्म आ रही है, देखना। मैं इतना बस कहना चाहूँगा कि पूरी इस सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3 और अब फिल्म, इस सब के पीछे बहुत बहुत बड़ी टीम है, और उस टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा। मिर्ज़ापुर, हाँ, एक पूरी फैमिली होती है, अभी यहाँ बैठी हुई है। There are a lot of people who are behind the scenes, and I really want to thank everybody for making this happen. Of course, all the gods are here सामने, but yeah, this was not possible without every single department. I cannot name everybody. अब ये फिल्म आप सबकी होगी, जनता की होगी, देखिएगा, थिएटर में देखिएगा। हमने सारे सीजन देखे हैं, अब मूवी आ रही है।
ये अभी हिंदी में आर्क को क्या बोलते हैं, कैरेक्टर आर्क हमको नहीं पता, हम इंग्लिश में पूछे जो कैरेक्टर आर्क है आपका जो इवॉल्व हुआ है, हाँ हाउ हैज दैट एवोल्यूशन टेकन प्लेस वो द 3 सीजन, बिकॉज इतना अमेजिंग कैरेक्टर है ये, कभी अनप्रेडिक्टेबल, कभी खुश, कभी वायलेंट, कभी लवर बॉय, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। ये सब का है, ये सब में है, दैट इनोसेंस इज वी ऑल गो थ्रू दैट, हम सब में वो एक छोटा सा एक बच्चा बसा हुआ है और होपफुली बचा हुआ है, उसको ढूंढना है और गोलियों से बचना है, तो उसी को कहीं मैंने ट्राई किया है, कोशिश की है, हम सब भी यही कर रहे हैं, वो अलग अलग ये सब पुनीत कृष्णा के दिमाग से निकला है, और गुरमीत हमारे डायरेक्टर, इनके बिना ये कुछ नहीं हो सकता, ये सब माया जाल है, हम सब खींचे चले जाते हैं क्योंकि ये लोग वहाँ बैठ के ये कुछ बना देते हैं अपने दिमाग से। दैट इज ब्यूटीफुल। Love you guys. जीतू भैया, अरे जीतू भैया के लिए कोई तालियां बजाओ भाई। जीतू भैया, आप गांव में वगैरह प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन अब आपने एंट्री मारी है मिर्जापुर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। अब सीन ऐसा है कि यहाँ पर बंदूक उठते हैं। आई होप जितना गांव वाले जीतू भैया को प्यार मिला उतना बंदूक वाले बबलू भैया को भी प्यार मिले। अरे आई होप सबको मजा आया फिल्म देख के। और भाई और शांत हो तो इस यूनिवर्स में एंट्री करके आपको कैसे लगा? वही शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। वॉच इट। All right, ladies and gentlemen, please a big round of applause. मिर्जापुर के बाहुबली भैया जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब चुप हो जाओ नहीं तो वोट भी मांग लेंगे। वोट मांगना ही बचा रह गया है, इसका जिंदाबाद कर दिया। जिंदाबाद। अरे पहली बार ऐसा साइलेंस में इतना वायलेंस देखे हैं, तालियां होनी चाहिए भाई। सर, ये जो आपका कैरेक्टर है, आपने जो इस बेहतरीन तरीके से निभाया है, आपकी इतने साइलेंस में भी दुनिया चलती है, ये इसका राज क्या है? हाँ, क्या हो सकता है, इतनी शोर है हमारे आसपास कि थोड़ी भी शांति जो है वो बहुत पावरफुल लगने लगती है। हम शोर के दौर में जी रहे हैं, बस गहराई है, बात यहाँ से निकलती है तो फिर वॉल्यूम ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती। मिर्जापुर का किंग कौन? बहुत ही बेहतरीन। जिंदाबाद जिंदाबाद भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे लड़के हमको भैया कहते हैं, सीजन 1 के काम है, लगता है वही लड़के आ गए हैं इधर। पूर्वांचल से है वो क्या? भैया भोकाल मचा दो फिर से एक बार मिर्जापुर में। अरे भौकाल तो मचने वाला है, आप लोग तालियां बजाइए जरा, कम ऑन। I'd now like to invite on stage